हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आकाश गुरु मैथ्स पर। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग एलसीएम एंड एचसीएफ सीखने वाले हैं। लासा, दोस्तों इसको हम कहते हैं लासा, लासा पा, और इसको हम लोग कहते हैं मासा पा। ठीक दोस्तों, लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एलसीएम। लासा को एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये दोस्तों इसका फुल फॉर्म है। एचसीएफ को कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये हम एलसीएम और एचसीएफ सीखने वाले हैं। एलसीएम हमेशा बड़ा होता है और एचसीएफ हमेशा छोटा होता है। और आपको ये भी याद रखना है, जो हमारा एलसीएम है वो हमेशा एचसीएफ से डिविजिबल होगा। जो हमारा एलसीएम है वो हमेशा एचसीएफ से भाग हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। एचसीएफ से हम जब भी भाग करेंगे एलसीएम को, तो वो पूरा पूरा कट जाएगा। अब चलिए दोस्तों, इसके हम क्वेश्चन किस प्रकार से करेंगे ये देख लेते हैं। जिससे दोस्तों आपको संख्या दी है 12 और 6, इसका आपको एलसीएम निकालना है। तो अब क्या करेंगे, इसको हम इस प्रकार से निकालेंगे, 12 और 6 इस प्रकार से तो निकालेंगे। तो 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 3 नहीं कटता तो 3 एकम 3, 3 एकम 3। तो दोस्तों इसका हमारा एलसीएम आ जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3, तो 2 दूनी 4 तिहाई 12, 12 इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक दोस्तों, इस प्रकार से हम एलसीएम निकालते हैं। वहीं अगर आपको दूसरा जिससे क्वेश्चन दिया है 30, 15, 5, 3 संख्याएं दी हैं, इनका आपको एलसीएम निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे, 30, 15 और 5, इनका आप एलसीएम निकालेंगे। 5 से कट जाएंगे तीनों, तो 5 से काट देंगे। 5 छक्का 30, 5 15, 5 एकम 5, 3 से कट जाएंगी, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 1 नहीं कटता उतार लेंगे। 2 2 से कटती है, 1 ऐसे उतार लेंगे। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 5 3 15, 15 दूनी 30, इनका एलसीएम 30 आ गया। अब आप लोग देखिए, यहाँ इसका एलसीएम 30 आया है, यहाँ भी संख्या 30 है, मतलब ये संख्या एलसीएम है। 12 यहाँ आया, यहाँ भी 12, मतलब ये 12 एलसीएम है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो एलसीएम आए वो हमारी संख्या हो, लेकिन ये ज़्यादातर होता है। कब होता है, जब एक संख्या दूसरी संख्या से पूरी पूरी कट जाती है, तब ये होता है। ठीक दोस्तों, अब चलिए हम लोग ये सीखते हैं कि हम एक ही बार में, जैसे हमने ये किया, एक ही बार में हम एलसीएम और एचसीएफ दोनों एक साथ कैसे निकालेंगे। हमने जैसे ये किया, इसी में हमारा एलसीएम भी आ जाए, इसी में हमारा एचसीएफ भी आ जाए, अलग से हमको ना करना पड़े। तो देखिए दोस्तों, जैसे हमको दिया है 60, 36, 24, 3 संख्याएं दी हैं। इन तीनों संख्याओं का हमको एचसीएफ निकालना है और हमारा एलसीएम निकालना है, दोनों निकालना है हमको। तो हम कैसे करेंगे, तो हम जैसे गुणनखंड विधि से निकालते हैं वैसे ही हल कर लेंगे। तो यहाँ पर ये कितने से कटेगा, तो सभी सम संख्याएं हैं, सभी हमारी 2 से कट जाएंगी, तो हम 2 से काट देंगे। आपको यहाँ पर उसी संख्या से काटना है जिससे तीनों संख्याएं कट जाएं। 2 से कट जाएंगी तो 2 3 6, 0 ऐसे उतार लेंगे। 2 1 कम 2, 2 8 16, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, कट गए 2 से। फिर ये 2 से कट जाएंगी सभी, तो 2 से काट देंगे। 2 1 कम 2 बचा 1, 10 हो गए, 2 पंचे 10, यहाँ पर 2 नाम 18, फिर इसको 2 छंग 12, ये 15, 9 6 बचे। अब ये सभी संख्याएं 2 से नहीं कटेंगी, तो हम 2 से नहीं काटेंगे। अब क्या 3 से कट जाएंगी तीनों संख्याएं, 3 बचे 15, 3 3 9, 3 दूनी 6, कट जाएंगी। तो हम तीनों संख्याओं को 3 से काट देंगे। 3 बचे 15, 3 3 9, 3 दूनी 6। अब यहाँ बचा 5 3 2। अब क्या ऐसी कोई संख्या है जिससे 5 भी कट जाए, 3 भी कट जाए और 2 भी कट जाए? तो दोस्तों ऐसी कोई संख्या नहीं है एक के अलावा। एक से हम काटेंगे फिर से वही आ जाएगा, तो कभी नहीं कट पाएगा। ये 2 3 5 ये अभाज्य संख्याएं हैं, तो ये खुद से कटेंगी। अब हमने क्या देखा, 2 2 और 3, ये 3 संख्याएं ऐसी हैं जिनसे ये तीनों संख्याएं कट गई, तो यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा।
तो HCF में क्या लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 से तीनों कट गई, इस 2 से तीनों कट गई, इस 3 से तीनों कट गई, तो यही हमारा HCF हो जाएगा। 2 दूनी 4 3 12 हमारा HCF है। इसको काट लेते हैं, 5 एकम 5, 3 उतार लेंगे, ऐसे ही 2 उतार लेंगे, 3 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 2 ऐसे उतार लेंगे, 2 तो 2 से कटेगा क्योंकि ये अभाज्य संख्या है। अब ये तीनों जो हैं ये हमारी 5 से तीनों नहीं कटी, ना तो 3 से तीनों कटी, ना तो 2 से तीनों कटी, तो ये हमारा केवल एलसीएम नहीं होगा। जिससे तीनों संख्याएं कटती हैं वो हमारा HCF होता है। एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम दोस्तों वो संख्या होगी जिससे ये सब कट गई हैं। मतलब जो हमारा HCF है वो भी इसमें लिखेंगे और जो कॉमन नहीं है तीनों में वो भी लिखेंगे। तो 2 गुणे 2 गुणे 3 ये वाला भी लिखेंगे और ये वाला भी लिखेंगे, 5 गुणे 3 गुणे 2, तो 2 दूनी 4 3 12 पंचे 60, 3 दूनी 6, 6 छाके 36 और ये 0 यहाँ पर। तो दोस्तों एलसीएम 360 आ गया और HCF हमारा 12 आ गया। तो दोस्तों इस प्रकार से हम एक ही बार में एलसीएम और HCF दोनों निकाल सकते हैं। तो चलिए एक और क्वेश्चन हल कर लेते हैं। दोस्तों हमको 64 और 48 दिया है, इसका हमको HCF भी निकालना है और LCM भी निकालना है एक ही साथ। फिर दोस्तों आपको 2 बार करने की ज़रूरत ही नहीं, एक ही बार में HCF और LCM दोनों आ जाएंगे। आपको क्या करना है, ऐसी कोई संख्या लेनी है जिससे 64 भी कट जाए 48 भी कट जाए। दोस्तों गुणनखंड में जब हम करते हैं तो सबसे पहले हम 2 से काटते हैं क्योंकि दोनों सम संख्या हैं, तो 2 से काटेंगे। 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, दोनों संख्याएं कट गई 2 से, तो ठीक है। यहाँ भी ये भी 2 से कट जाएगी, फिर से 2 से कट जाएगी, तो फिर 2 से काट देंगे। 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से कट जाएंगी दोनों संख्याएं, तो 2 अट्ठी 16, 2 छंग 12, फिर 2 से कट जाएंगी, 2 चक्कू 8, 2 तिहाई 6। अब दोस्तों बचा 4 और 3, ना तो 4 3 से कटता, ना तो 3 4 से कटता, तो दोस्तों इन सब से दोनों संख्याएं कट गई, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कितना आया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये हमारा 16 आ गया, यही हमारा HCF हो जाएगा। ठीक दोस्तों, ये हमारा HCF है जिससे दोनों संख्याएं कट गई, 2 हो या 4 हो 3 हो कितने भी हो, सभी संख्या जिससे कटेंगी वही हमारा HCF होगा। अब ये तो कटेगी नहीं, 4 4 से कटेगा, 3 3 से कटेगा, तो हम इसको डायरेक्ट यहाँ लिख देंगे। LCM में क्या लिखेंगे, जो हमारा HCF आया है 16 आया तो हम वो लिखेंगे और जो बाकी बचे हैं वो भी लिखेंगे। 4 गुणे 3, ये 2 2 2 और ये 4 3 बच्चे, ये भी हम LCM में लिखेंगे, तो 16 चक्कू 64 और बचे 3 3 यहाँ पर लिख लेंगे। 4 3 12 के 2, यहाँ से लगा 1, 6 3 18 और 1 19, 192 हमारा LCM हो जाएगा, 16 हमारा HCF हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हम एक ही बार में HCF और LCM निकाल सकते हैं। हाँ दोस्तों, हमने आपको बताया था कि जो LCM है वो हमेशा HCF से डिविजिबल होता है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर भाग करके देख लेते हैं। 192 को 16 से भाग करेंगे तो 16 एकम 16, 3 बचे, 16 दूनी 32, पूरा पूरा कट गया, 12 आ गया। अब यहाँ देखिए दोस्तों HCF 16 और ये कितना है, ये भी तो 12 ही है। दोस्तों इस प्रकार से हम लोग LCM और HCF निकालते हैं। अगर आपको इसकी LCM और HCF की भाग विधि चाहिए या आपको ये चाहिए कि हम अलग अलग किस प्रकार से निकालेंगे, तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, तो वो भी करवा दिया जाएगा। ठीक दोस्तों, अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे अपलोड होने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।